पलामू का एक ऐसा सेवादार जिससे सम्मानित करने में हम गौरव तो महसूस करेंगे, लेकिन उसकी जिक्र आप शुरू से सुनते आ रहे होंगे, शुरुआती हमारे सेशन से, कि हाँ वो भी सेवादार हैं, वो भी सेवादार हैं, लेकिन हमने उनको बचा के रखा है अंत के लिए, क्योंकि वो तीखे तेवर युवा हैं और आमतौर पर अब मीडिया के डिबेट शो में भी पैनल के तौर पर नजर आते हैं। तो राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता हमारे बीच मिस्टर आशीष भारद्वाज, हम आमंत्रित करते हैं उन्हें मंच पर और जोरदार तालियां दें, क्योंकि यही युवा हैं आने वाला भविष्य और तय करेंगे, बताएंगे अपना विजन। और कहीं देर ना हो जाए, बकाना नहीं है, क्योंकि इसके बाद एक और युवा है, उनका तेवर तो और है, जिन्होंने नाक में दम कर रखा है सरकार की, तो हम उनसे भी रूबरू कराएंगे आपको पलामू के ऐसे जानदार युवाओं से। आशीष जी स्वागत है, लेकिन ये कह करके कि जनाब अब युवाओं को, और कई लोगों ने तो आमंत्रित भी कर दिया कि अब युवाओं को राजनीति में आना भी चाहिए। सेवा तो करते हैं आप लोग, तो जब सेवा करते हैं तो राजनीति करने में क्या दिक्कत है? मेहनत तो दोनों में है। आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक बात कहूंगा, एक बार जितने लोग उपस्थित हैं दोनों हाथ उठा के टीम कैपिटल न्यूज के 5 वर्ष के लिए ताली बजाइए। एक बार दोनों हाथ उठा के जोरदार ताली बजाइए। हमारे एंकर का आवाज ना थोड़ा धीमा हो रहा है, इसको मजबूती देने के लिए ये लोग काफी है। एक बार जोरदार ताली बजाइए टीम कैपिटल न्यूज के लिए। ये 5 साल निर्भीक, स्वतंत्र और निष्पक्षता के जो इन्होंने कंप्लीट किया है उसके लिए बहुत बधाई। और ये जो मंच आपने सजाया है ना सर, यकीन मानिए हम युवाओं को, यहाँ पे जितने युवा दिख रहे हैं सामने पीछे, यही आने वाले पलामू हैं और यही पलामू के पायनियर हैं कैपिटल न्यूज और कैपिटल न्यूज का ऐसा कार्यक्रम। तो हम आपके बहुत कृतज्ञ हैं, बहुत आभारी हैं कि आपने ऐसा मंच सजाया, ऐसा हम लोगों को मौका दिया कि हम अपनी बात को कम से कम रखें। और पलामू का एक लड़का अगर पलामू के लड़के का इंटरव्यू कर रहा है और ये पूछ रहा है कि आप पलामू के लिए क्या सोच रहे हैं, तो ये हर एक पलामू वासी के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार टीम कैपिटल न्यूज का। अब आते हैं आपके सवाल की तरफ। ना, ये है पलामू का युवा और इस पलामू के युवा का तेवर। चलिए ठीक है, अब हम 1 मिनट में आपके सवाल का जवाब दे दे सर। सेवा सर, सेवा हम इसलिए करते हैं क्योंकि ये जो पलामू है ना सर, हमारे लिए एक भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये हमारी माँ है। हमने यहाँ जन्म लिया है, हमने यहाँ से पहचान पाई है। जिस तरीके से हम देश से बाहर जाते हैं तो पूछा जाता है कौन है, तो हम बहुत गर्व से सीना चौड़ा करके कहते हैं वी आर प्राउड इंडियन। हम जब राज्य से बाहर जाते हैं, बॉम्बे दिल्ली में भी मैंने सौभाग्य से अपना जीवन व्यतीत किया है, हम लोगों से पूछा जाता है आप कहाँ से हैं, तो हम सीना चौड़ा करके कहते हैं झारखंडी हैं भैया। और जब हम यहां से आगे जाते हैं तो हमसे पूछा जाता है आप कहां से हैं, तो हम बोलते हैं भैया हम पलामू के हैं। तो हमारे लिए तो ये माँ है, हमारी पहचान है, हमारी जन्मभूमि है, हमारी जननी है, हम जो हैं इसी से हैं। तो सेवा करना यहाँ सर कोई परोपकार और हमारा बहुत बड़ी बात नहीं है। हमने अपने माँ के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए, ये जो बैठे हुए हैं, हो सकता है हमसे विचार से इत्तेफाक ना रखते हो सकता है हमसे वैचारिक मतभेद हो, लेकिन हमारे भाई हैं, हमारे इसी मिट्टी से हमारे साथ पलेंगे, हमारे साथ बढ़ेंगे और सारा कुछ हमारा इन्हीं के साथ होना है। तो ऐसे ही लोगों के बीच हम जाके सेवा किए हैं। इत्तेफाक रखेंगे ना, उनके भी विचार ऐसे ही है, भगवान करे सर। देखिए एक मैं ना सर, आपका ये पीछे बार बार जो एलईडी में चल रहा है, मैं इसको वहां से बैठ के ना आधे घंटे से पढ़ रहा था। अच्छा। और लाइन आपने ना इतनी खूबसूरत लिखी है, लीडरशिप कॉन्क्लेव टू 2020, लेकिन सर मतलब आप इसको अदरवाइज में मत लीजिएगा। हाँ। पलामू का ये सर, अभी का पलामू का ये जो लीडरशिप कॉन्क्लेव है सर, ये लीडरशिप के लिए है, पलामू के लीडरशिप के लिए है सर। लेकिन मैं आपसे लक्की जी, आप मतलब इलेक्ट्रॉनिक जगत के पलामू के लिए तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा चेहरा है। आपने सबको इंटरव्यू किया, आपने सबको सुना, सबसे आप मिलते जुलते हैं। अभी पलामू में लीडरशिप है क्या सर? मैं ये आपसे सवाल पूछना चाहता हूं और यहां बैठे जितने लोग हैं इनसे पूछना चाहता हूं कि क्या पलामू में लीडरशिप है? यह वही पलामू था जिसने जगनारायण पाठक जी का समय देखा, यह वही पलामू था जिन्होंने इंदर सिंह नामधारी जी का समय देखा। एक बड़ा नाम, जो सर उनके राजनीतिक तरीके क्या थे उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन ये वो नाम थे भीष्म नारायण सिंह। ये धाक रखते थे ज्वाइंट बिहार में। लेकिन आज सर, आज के डेट में पलामू अपने राज्य में
एक ऐसे राज्य में जिसको बनाने में ना मालूम पलामू के कितने लोगों ने अपना खून पसीना बहाया होगा, कितने लाठियां खाई होगी इन लोगों ने पलामू को बनाने में, लेकिन आज एक ये ऐसा आदेश आया है जिसके खिलाफ कोई एक बड़ा चेहरा जो खड़ा होके और बहुत जोर से चिल्लाए कि आपने पलामू को उपेक्षित किया तो कैसे किया, आपकी हिम्मत कैसे हुई उपेक्षित करने की, भोजपुरी को हटा दिया आपने, मगही को हटा दिया आपने, हिंदी को हटा दिया आपने, आपकी हिम्मत कैसे हुई हटाने की। हम पलामू के लड़के जाएंगे कहां? आप पलामू को इतना उपेक्षित क्यों मानते हैं सरकार? सर बात दल की नहीं है, बात ये जो गुस्सा है ना हर किसी के दिल में है और रहेगी भी, और ये बातें दूर तक जाएगी भी। लेकिन आशीष जी, सरकार किसी की भी हो, छला तो जाता पलामू ही ना है, तुम नया संगठन बनाइएगा थोड़ी। सर नया संगठन नहीं बनाएंगे सर हम। सर हमेशा अपने दोस्तों से जब भी बैठते हैं ना सर, तो एक चर्चा होती है, एक आग पलामू के हर युवा के दिल में है सर। वो दल समुदाय संप्रदाय सबसे इतर की बात कर रहे हैं, हर युवा के दिल में एक आग है सर कि हमारा पलामू ऐसा है तो क्यों है। एक वो पलामू जो छींकता था तो पूरे बिहार और झारखंड को सर्दी हो जाती थी, आज उस पलामू की हालत ऐसी क्यों है कि हमारा बात कोई विधानसभा और लोकसभा में पहुंचाने के लिए तैयार नहीं है, और हमारा बात कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। सुनने के लिए इसलिए तैयार नहीं है क्योंकि पहुंचाने वाले कमजोर हैं। अगर पहुंचाने वाले मजबूत हो, सरकार को पहुंचाने वाले का डर हो, वो केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, वो बातें नहीं है सर। बात है कि अगर पहुंचाने वाला मजबूत हो ना, तो सुनने वाले को मजबूरी वश सुनना पड़ता है और करने वाले को मजबूरी वश करना पड़ता है। और आज हमारे पास ऐसा कोई चेहरा नहीं है जो हमारी बात जाके पहुंचा सके, और जो जब जिम्मेवार है, जवाबदेह है, उन्हें सुनना चाहिए। ये पलामू का युवा कह रहा है, और लगातार अभी सेशन में अगर मौका मिले, अगर सुन रहे होंगे तो लगातार सुनिए, चूंकि लगातार सुनने को अभी मिलेगा। शाम के 6:05 तक हमारा सेशन है, और कैपिटल न्यूज हर उनसे इन सवालों का जवाब भी मांगने आ रहा है, इसका भी इंतजार कीजिएगा। जी आशीष जी। सर भाई एक बात और, आपने मुझे आते आते कहा कि बहुत बड़े सेवादार हैं वगैरह वगैरह, जो भी आपने मेरी प्रशंसा में की, आपका बड़प्पन था। लेकिन यहाँ पे सर मेरे भाई बैठे हुए हैं, इन्होंने मेरे साथ मुझे प्रेरित किया था कि आप सेवा करिए। सामने गुरवीर भाई जी हैं, मनीष भैया हैं, बहुत सारे लोग हैं, नवीन भैया पीछे बैठे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हाथ पकड़ के सिखाया कि ऐसे करना चाहिए। लेकिन मैं ये पूछता हूं सर उन जवाबदेह लोगों से कि ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि इनको, हमको, हमारे जैसे लोगों को आगे आके ये चिल्ला चिल्ला के कहना पड़ा कि पलामू में ऑक्सीजन प्लांट लगाइए, पलामू में ऑक्सीजन प्लांट लगाइए। मेरे जैसे लड़के को पीपीई किट पहन के और आइसोलेशन वार्ड में जाने की क्यों जरूरत पड़ गई खाना चेक करने के लिए? क्योंकि हमारे जनप्रतिनिधि मौन हैं, हमारे जनप्रतिनिधि बौने हैं, वो मुद्दे पे बात नहीं करना चाहते हैं। आज ब्यूरोक्रेसी हावी है, कोई आपकी आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है। एक आवास योजना के लिए एक साधारण परिवार का आदमी सर घूम घूम के ब्लॉक का चक्कर लगा के मर जाएगा, लेकिन आपका कोई ऐसा व्यक्ति जिसका, आप तो सर सब पदाधिकारी का इंटरव्यू करते हैं, आप एक बात बता दीजिए, अंदर की बात सर मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, एक प्रतिनिधि का नाम बताइए हमारे यहां का, चुना या बिना चुना, जिससे पदाधिकारियों को डर है आज के डेट में कि वो आ जाएगा तो हमको काम मजबूरी में करना पड़ेगा, इसलिए तुम कर दो। किसी को डर नहीं है सर। ये कैसे हो गया? ये क्यों हो गया? बहुत सवाल है सर। हमारे पलामू का युवा एक सड़क छाप लड़के को आइडिया, इस बात से कहने से हमें भी कोई गुरेज नहीं है कि पंचायती राज आई और उसका जो मकसद था वो बिचौलिया वाद को लेकर आई, प्रतिनिधि लेकर नहीं आई। और उसके ऊपर जब सिलसिला चल पड़ा तो काम उनके ही होते हैं जिनको टेबल के नीचे से देना आता है। ये तो सच्चाई है। बिल्कुल सर। अभी क्या है कि हम सर देखिए क्या है ना सर कि अब हम लोगों को जिस जनरेशन में हम लोग आ गए हैं, ये 21वीं सदी का भारत है, ये 21वीं सदी का झारखंड और ये 21वीं सदी का पलामू है, जहां एपी लक्की जैसे पत्रकार हैं जो मुंह में माइक डाल के आपसे पूछेंगे और आपको जवाब देना पड़ेगा, और आशीष भारद्वाज और हमारे जैसे बैठे युवा हैं जो आपको सड़क पे बेचैन कर देंगे कि आप बताइए कि ये हुआ तो क्यों नहीं हुआ, और ये होगा तो कब तक होगा। सर मैंने बहुत सारी समस्याएं हैं सर, क्या बताऊं। आप अजब हमारा पलामू का, लेकिन समस्या ये है ना आशीष जी कि कितना दिन तक धीरे धीरे यहाँ के तो युवा संघर्ष करते 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 टूट जाते हैं। नहीं टूटेंगे सर, हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे सर, और आप यकीन मानिए हम बड़ी जोर लड़ेंगे। आप देखिएगा, आप इस लड़ाई के साक्षी रहिएगा। पलामू में आपके सर उन युवाओं को क्या कहेंगे
जो सोशल मीडिया पर ज्यादा लड़ते हैं, ऐसे आमतौर पे लड़ते नहीं हैं। आप लोग तो सोशल मीडिया पे नहीं लड़ते दिखाई पड़ते, कुछ एक चेहरे हैं, ये कुछ ऐसे भी चेहरे हैं जो सोशल मीडिया पे खूब लड़ते हैं, ऐसे अगर सड़क पे कहें तो नजर नहीं आते। सर देखिए, सोशल मीडिया पे तो हम लोग भी दिखाई पड़ते हैं, वो एक मजबूरी है सर। उस प्लेटफॉर्म का अगर आप इस्तेमाल नहीं करिएगा, दिखाई देना अलग बात, लड़ना जी, अलग बात है। देखिए उनसे मेरा सर एक छोटा सा सजेशन है उनको। अब क्या है कि अब आप डिजिटल युग में घुस गए, आपके सामने पीछे इतनी बड़ी बड़ी एलईडी चल रही है, आप उस युग का इस्तेमाल भी उसी तरीके से करिए, लेकिन पसीना तो बहाना पड़ेगा सर, सड़क पे तो आना पड़ेगा सर, और सड़क पे आके लाठी खाना पड़ेगा सर, सड़क पे आके अपने आइडियल के खिलाफ बात करनी पड़ेगी सर। अगर आप में ये मादा रखते हैं, आपके सीने में वो आग है कि हम पलामू को बदलेंगे, अगर आपके सीने में वो आग है कि हम इस पलामू के लिए, आपने सर एक बात कही थी कल जब मेरी आपसे बात हुई थी फोन पे कि लक्की जी आप जब मुझे बैठाइएगा तो हमारा डिस्कशन का कॉन्सेप्ट क्या होगा, तो आपने सर बड़ी अच्छी बात कही और मतलब मेरा दिल को छू गया वो बात कि आइडिया ऑफ पलामू। एक बात आपने कही थी सर कि आइडिया ऑफ पलामू, हमें भी चर्चा करने के लिए कुछ नए विजन वाले और जो दिखाई पड़ते हैं, चाहे आप हो, राहुल दुबे हो, कमलेश पांडे हो, सन्नी शुक्ला हो, कमलेश सिंह हो, तो इन सबको तो देखकर हमें लगता है कि कल के पलामू आप ही हैं, ये हैं। सर आप यकीन मानिए कि आपने जिन लोगों का नाम लिया है या जिनका नाम छोड़ दिया है उस कड़ी में जो शामिल हैं, ये लोग पलामू को बदल देंगे सर। और आप भरोसा करिए कि आपका ये कनक्लेव, इस बात को ना सर आप रिकॉर्ड करके रख लीजिएगा, ये जो कनक्लेव है, ये कनक्लेव के इस मंच से मैं बोल रहा हूं, चाहे वो मणिकांत सिंह बैठे हो, चाहे सन्नी शुक्ला जी बैठे हो, चाहे तमाम लोग यहां बैठे हो, जिन कमलेश भी आए, जिनका भी आपने नाम लिया है सर, ये पलामू को बदलेंगे और ये कनक्लेव उसका पायनियर है। और आज मैं इस मंच से आह्वान करता हूं सर कि ये जो मगही, भोजपुरी और हिंदी की लड़ाई है, मैं सबको सर आमंत्रित करता हूं कि अगर आप प्रतिनिधित्व कर सकते हैं तो आप आइए, अगर आप नहीं कर सकते हैं तो मुझे आगे करिए, हम लड़ेंगे और इसकी लंबी लड़ाई हम तैयार कर रहे हैं सर। ये तो आप कह रहे हैं कि मेढक को एक तावा पे खड़ा कर दीजिए। नहीं सर, ये नहीं हम कह रहे हैं, संभव है, हम ये सर देखिए संभव है सर, संभव है। जब घर में आग लगती है ना सर, तो सब भाई अपना बैमनस भुला के आपस में आ जाते हैं और उस घर को बचाने की व्यवस्था करने लगते हैं। आज पलामू अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है सर, हमारा अस्तित्व मगही है। नियोजन नीति की लड़ाई में हमने भी देखी थी, जब अविनाश वर्मा ने सर्व मंच बुलाया था, सभी सर्वदलीय मंच, उसमें भी वही चुनिंदा चेहरे थे। सर देखिए, ये जो हम लोग चेहरे हैं ना सर, ये जिन चेहरों की आप बात कर रहे हैं, ये मंच के चेहरे नहीं है सर। ये शायद हमारा जुड़ाव किसी संगठन से जरूर है सर, लेकिन हमें पलामू से ज्यादा प्यार है सर। अगर आप मुझे कहेंगे सर कि तिरंगा या कोई संगठन, तो तिरंगा से ज्यादा मोहब्बत है सर। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि पलामू या आपका पर्सनल थेसिस, पर्सनल आइडियोलॉजी, मेरा पलामू से ज्यादा मुझे मोहब्बत है सर। और उसके लिए मुझे सर अपने दल, अपने समुदाय, अपने संप्रदाय, सब चीज को ताक पे रख के अगर फॉर पलामू, आइडिया ऑफ पलामू और पलामू के लिए जूझना पड़ेगा, उसमें कोई फर्क नहीं है सर। आपने बड़ी लंबी तिरंगा भी बनवाई है, जो आजकल बहुत उपयोग में आ जाती है जब बड़े कुछ आयोजन, वैसे समय पर जरूरत पड़ती है तो। सर हम तो तिरंगा सीने में भी लेके चलते हैं हाँ, सर। वो तो हमेशा दिखता है। तिरंगा से एक अलग मोहब्बत है सर। और आप यकीन मानिए, ये तिरंगा सर सिर्फ 3 कलर का नहीं है और बीच में चक्र, वो तिरंगा नहीं है सर। अगर आप जब इस तिरंगे को मैं यहाँ पे लगाता हूं सर, और ये गलती से कहीं मिसप्लेस हो जाता है या गिर जाता है, यकीन मानिए ये कोई दिखावा के लिए मैं नहीं लगाता हूं, और ये लगभग मैं 5-7 वर्षों से लगाता हूं। मतलब जब से मैं समझा हूं कि ये तिरंगा है क्या, यकीनन इसमें सर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और तमाम लोगों की कुर्बानी, खून से बना हुआ तिरंगा है सर। और आज जब हम इसको लेके खड़े होते हैं ना सर, यकीन मानिए आप मेरे सभी लड़ाइयों में, मेरे सभी जो भी छोटी मोटी कार्यक्रम है, सबों में आप तिरंगा का बहुत सही से उपयोग देखिएगा, क्योंकि उसको लेने के बाद सर ऊर्जा बढ़ जाता है। लगता नहीं है कि आशीष भारद्वाज अकेला खड़ा है, पूरा पलामू, पूरा झारखंड, 135 करोड़ हिंदुस्तानी का हम एक ध्वज लेके खड़े, तो बड़ी ताकत मिलती है सर, बहुत ताकत मिलती है सर। इसीलिए इसका इस्तेमाल करते हैं, और कोई बात है नहीं। तो 3 तिरंगे के बाद कहीं ना तीनों रंगों का एक असर अब दिखना चाहिए। तो आगे आने वाले भविष्य को लेकर क्या तैयारी है आशीष भारद्वाज की, कि अब पलामू के विकास के लिए किस रूप में सेवा, और सेवा के साथ अगर मौका मिले तो क्या चुनाव भी? सर देखिए, सेवा तो जिंदगी भर करेंगे सर, क्योंकि ये माँ है और माँ के लिए हम सब बच्चे हैं। हम किसी भाई को तकलीफ में देख नहीं सकते हैं। हम
सेवा तो मरते दम तक करेंगे। और जहां तक रही बात की सर विजन क्या है, विजन सिर्फ एक है सर, चाहे उसको जैसे करना पड़े। विजन एक है सर कि हमारा जो पलामू का यूथ है, जो 20 साल 18 साल से 25 साल का आबादी आप देख रहे होंगे सर, वो किसको आइडियोलाइज करता है, तो एक रोड साफ गटर छाप लोगों को आइडियोलाइज करके, और वो अपने आप को बड़ी प्राउडली प्रेजेंट करता है सर चौक चौराहे और तमाम लोगों के पास। अच्छे अच्छे क्रीमी लेयर के लोग उसको सुनते हैं, वो आइडियोलाइज करता है सर कि ये हम इनको जानते हैं फलाने। ये आइडियोलिज्म को बंद करना, यही मेरा विजन है सर कि हमारा युवा एपी लक्की का कार्यक्रम देखे और इंटेलेक्चुअलिटी को समझे, हमारे पलामू को समझे। हमारा युवा ये समझे कि ये जो आइडिया ऑफ पलामू है, इसका बीज कैसे बोआएगा और इसका पौधा कैसे बड़ा होगा। हम इसको लेके हम सर कॉलेज जाने वाले हैं, आपको आगे अपने आगे के कार्यक्रम के बारे में बताते हैं सर। हमारा यूथ ऑफ पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स ऑफ यूथ लेके हम लोग एक कार्यक्रम आने वाले हैं सर, छोटा सा है, हर कॉलेज में एक छोटा कैंप लगाएंगे। बस एक है सर कि अगर यूथ पॉलिटिक्स को नहीं समझेगा तो आप उस परंपरागत ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स में फंसे रहिएगा। जो परंपरागत ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स आपको कहती है कि आप जात का राजनीति करिए, आप समुदाय का राजनीति करिए, आप संप्रदाय का राजनीति करिए, वो नहीं करने देना है सर। हम अपने आप को लेके जाएंगे सर। ये जो मगही भोजपुरी का जो हमारा मुद्दा है सर, इसको अभी हम लोग बहुत बिजोड़ लड़ने वाले हैं और आप इसके गवाह रहेंगे और आपसे अनुरोध करेंगे कि आप हमारे समर्थन में खड़े रहेंगे ही। हम तो रहेंगे ही, क्योंकि नियोजन नीति की लड़ाई हमने पूरी तन्मयता से देखी है, बड़ी करीब से, और इस लड़ाई को भी मैं बड़े करीब से देख रहा हूं। और इसी के साथ हम फिर आपसे बातें करेंगे, क्योंकि अब युवाओं को ये नहीं सोचना है कि मेरी बातें अब जाएंगी कैसे, पहुंचेंगी कैसे, क्योंकि लाइव प्रसारण के साथ साथ हर रूप में बुलेटिन लेकर के अब तैयार है कैपिटल न्यूज, और आपका कहीं ना कहीं आवाज बनेगा। तो हम अब आमंत्रित करते हैं मंच पर गुरबीर जी को कि आप आए और हमारे अतिथि और एक ऐसे सेवादार जिनको आपने जाना है कि वाकई में अगर तन से मेहनत करना भी एक सेवा है, तो उस तन को पूरी तरह से झोंका है और गली गली घूमा है, वो नाम है आशीष भारद्वाज। और एक सेवादार के रूप में हम सम्मानित कर रहे हैं आशीष जी को। गुरबीर जी भी सर हमारे साथ कदम से कदम मिला के चले हैं, बहुत धन्यवाद आपका। सर जाते जाते टीम कैपिटल न्यूज के लिए एक शब्द कहूंगा। कहिए। हम अपने पलामू को जगाने चले हैं, हम मुर्दा दिलों को जलाने चले हैं। मुसीबत की मुद्दत जो सर पे है छाई, जहां लूट रही है लहू की कमाई, वही खून अपना बहाने चले हैं। मिटा देंगे जुल्मों के सारे नजारे, या खुद को मिटाने दीवाने चले हैं। आप सब यूं ही कार्य करते रहिए। आप 5 नहीं 500 बरस बनाइए इसका, हम सबों का सहयोग आपके साथ रहेगा। बहुत बढ़िया आप लोगों ने कार्यक्रम किया है, इस कॉन्क्लेव के लिए बहुत धन्यवाद, और हम जैसे युवाओं को जगह देने के लिए बहुत धन्यवाद। बहुत आभार टीम कैपिटल न्यूज का। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अब ये न्यूज